हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका भाई साहिल आज आपको आईबीडी के बारे में बताने जा रहा हूँ। आईबीडी हमारी किस प्रकार बनती है और आईबीडी से हमारा क्या नुकसान होता है और आईबीडी से फार्म में क्या क्या समस्याएं उत्पन्न और ज़्यादा हो सकती हैं और बर्ड में क्या क्या दिक्कत हमारी बनेगी आईबीडी के कारण। आज आईबीडी के बारे में आपको प्रॉपर बताने जा रहा हूँ। आप ये देख सकते हो आज हम और आईबीडी से हमें क्यों डरना चाहिए। आईबीडी गंबारों का दूसरा रूप होती है जिसको हम गंबारो भी बोलते हैं। ये हमारा गंबारो डिसीज है, यह वायरल डिसीज है और इसका दूसरा नाम है इंटरबेस बर्सा डिसीज। इन पर बर्सा डिसीज क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके अंदर बर्सा अपना जो बर्सा अपना उसके कारण ह्यूमिडिटी हो जाता है, वो बर्सा डिसीज होता है। शुरुआत के एज में ही हमें मिलता है, वो बाद में नहीं मिलता। ज़्यादातर वायरल के टाइम पर ही अपना बर्ड बीमार होता है, जिससे हमारा आईबीडी का रूप जानवर ले लेता है, जिससे हमारी बर्ड की ह्यूमिडिटी घट जाती है और सबसे ज़्यादा नुकसान हमारे बर्ड को होता है। इसका मतलब आईबीडी का नाम गंबारो डिसीज जो अपना बर्सा डिसीज है, यह एक वायरल डिसीज है। वायरल डिसीज के ऊपर आज तक भी उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होता। इंसल बर्सा डिसीज शुरू के वीक में मिलता है या 14 दिन में होता है। इसके अंदर कोई भी इसका दवाई नहीं बनी है, वायरल डिसीज की कोई भी दवाई नहीं है बन पाई है। इसका और कोई ट्रीटमेंट भी नहीं बन सका है आज तक भी। और जब आईबीडी गंबारो आपके फार्म में आती है तो 20% से लेकर 60% तक की हमारी मोर्टेलिटी फार्म के अंदर हो जाती है। जब वायरल का रूप ज़्यादा ले लेती, इसमें हमारी ह्यूमिडिटी घट जाती है। जिस प्रकार एक आदमी को अपना एडेस बोलते हैं, वो होती है भाई छुआछूत की बीमारी हम जैसे बोलते थे, जिससे उसकी ह्यूमिडिटी घट जाती थी और जिससे उसको बीमारियाँ पकड़ लेती है। इसी प्रकार मुर्गे के अंदर ये आईबीडी जो गंबारो डिसीज होती है, इसके अंदर जो बर्ड की ह्यूमिडिटी घट जाती है, जिससे बर्ड को और ज़्यादा बीमारियाँ उसके साथ घेर लेती हैं। इससे हम कैसे बचें, इसके बारे में मैं अभी बता रहा हूँ आप। उसके बाद अपना बर्सा जो रेड हो जाता है और अपने थाई होती है, जिसको हम लेग बोलते हैं, जो बर्ड की लेग और थाई होती है, उस पर रेड डॉट चीते चीते कलर के अपने डॉट भी आ जाते हैं और बरसे के अंदर रेडनेस होती है। एक वाइट कलर की पेस्टिंग भी उसके अंदर, और सबसे ज़्यादा वह बरसा के ऊपर ही आईबीडी का जो वायरल डिसीज होता है उसका सबसे ज़्यादा अटैक अपना बरसा के ऊपर ही होता है। अगर बरसे का साइज़ फूल जाता है, अगर हम उसको दबा कर देखते हैं तो उसमें थोड़ा पस निकला तो आप समझ लो ये आपके आईबीडी का रूप या गंबारो का रूप लेना चालू कर दिया है बर्ड। या बरसा आपका 10 से 15 दिन में छोटा हो गया तो भी वह आईबीडी का रूप ले लेती है। यह इसके पेरेंट में भी होती है। पेरेंट में आपको इसकी वैक्सीन लगवानी होती है, जो कि बर्ड में ना आए। स्टार्टिंग में इसको भी वैक्सीन आईबीडी की लग कर आती है, उसके बाद हम आईबीडी की वैक्सीन भी कर सकते हैं। उसमें इन्फेक्शन है, उसको डी इन्फेक्शन के लिए हमें दवाइयाँ भी चलानी पड़ती। और अपना गिजाड़ के अंदर भी अपना बर्ड के अंदर पता लग जाता है। गिजाड़ के अंदर भी रेडनेस आ जाती है, कई प्रकार की रेडनेस आती है गिजाड़ के अंदर। वो मैं आपको स्क्रीन पर फोटो लगाकर दिखा दूंगा। उसके जंक्शन पर आईबीडी के निशान आ जाते हैं। जो अपना गिजाड़ होता है, कोई भी पोस्टमार्टम हम करेंगे इसका मोर्टेलिटी का, उसके अंदर हमें गिजाड़ के अंदर भी आईबीडी का वहाँ पर सिम्टम मिल जाएंगे। 2 साइन गंबारो के, एक तो लेग पर, एक बरसे पर, एक गिजाड़ के अंदर भी हम वहाँ से ट्रीटमेंट पता लगा सकते हैं कि हमारे बर्ड में आईबीडी है। ट्रीटमेंट अभी मैं आपको बताऊंगा। ज़्यादा आईबीडी जैसे भयंकर रूप लेती है तो हमें तीनों जगह पर यह आईबीडी हमें शो करेगी, जिससे कि आपके फार्म में लॉस बहुत ज़्यादा होगा, जिसकी बर्ड की ह्यूमिडिटी घटेगी। इससे अनेक प्रकार की बीमारियाँ बर्ड हमारा ले लेगा। हालांकि मैं खुद डॉक्टर नहीं हूँ, मैं डॉक्टर से सलाह लेकर आपको बताऊंगा कि इसमें ट्रीटमेंट क्या करना चाहिए।
मैं आपको दूसरे फ़ोन में गंबारों की फ़ोटो और वो दिखा देता हूँ। ये देख सकते हो, ये अपना आईबीडी का बरसा है। ये देखो बर्ड सुस्त हो रहा है। ये पिक देखो, मैं आपको पिक दिखा देता हूँ अच्छे से। ये देखो एक किडनी कितनी पत्थर की तरह किडनी बन चुकी है, ये भी देख सकते हो। ये देखो इसके अंदर वाइट कलर का वो निकल रहा है। ये देखो ये बर्ड है, इसमें जैसे अपना सुस्त होकर बैठा है। ये देखो थाई के ऊपर भी ये देखो रेड डॉट आ रहे हैं। ये देखो यहाँ पर ये भी ये अपना जो आपको बरसा डिसीज बोला था, ये देखो किस प्रकार पेस्टिंग और वो निशान हो रहे हैं। तो भी बाकी ये देख लो आप अच्छे से, आईबीडी के अपना गिजार्ड की भी हैं और लीवर के नीचे किडनियाँ उसकी भी हैं। किडनियाँ भी बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो जाती है और सारा बर्ड अपना पानी भी छोड़ देता है, समस्या बहुत ज़्यादा रहती है। ये अपना देखो गिजार्ड के अंदर ये ऐसे मिलेगा जो मैंने आपको बताया था। और ये बरसे का है, ये देखो मैंने स्क्रीन शॉट ले रखे हैं। देखो गिजार्ड का और वो बरसे के अंदर किडनियाँ देखो कितनी अच्छे से ख़राब हो चुकी हैं। देख लो ऐसे किडनियाँ हो जाएंगी। ये बरसा है, ये गिजार्ड है, अलग अलग चीज़ आपको बता रहा हूँ। ये देखो ये बरसे का फ़ोटो है। ये रेडनेस अपनी आईबीडी के अंदर गंबारो जिस डिसीज़ होती है उसके अंदर अपनी ये आ जाएगी, आप देख सकते हो अच्छे से। ये देख लो ये बरसा डिसीज़ है। ये बरसा होता है जो अपना किडनियों के पासमार्टम करने के बाद नीचे मिलेगा आपको। गिजार्ड की मैंने आपको बता दिया। जहाँ ये देखो छाती के ऊपर भी बर्ड के रेड डॉट आ गए हैं और इस फोटो में भी आपको ये देखो ध्यान से देख सकते हो। देखो थाई के ऊपर भी कितने रेड कलर के डॉट आ चुके हैं, ये देख सकते हो आप कितने अच्छे से। ये देखो मेरे पास काफ़ी सारी वीडियो हैं। ये वायरल डिसीज़ देख लो आप, नाम भी लिखा हुआ है किडनी वायरल डिसीज़। आईबीडी का पूरा फॉर्म भी आपको बता देता हूँ मैं, वो भी आप देख सकते हो अच्छे से। अभी बता देता हूँ, एक मिनट रुको। ये देखो ये भी वायरल ऊपर लिखा हुआ है नाम, ये अपना वायरल डिसीज़ है। ये देखो कितना, अभी मैं आपको पूरा नाम भी पढ़वा देता हूँ अगर किसी भाई को समझ में नहीं आया हो तो। अब मैं आपको इसके ट्रीटमेंट के बारे में बताने जा रहा हूँ। अगर गंबारो बर्ड को हो ही गया तो हमें क्या करना चाहिए भी देख सुन लो आप ध्यान सर। मेन मकसद है सबसे पहले जो बर्ड अपने गंबारों के आपको दिख रहे हैं, सुस्त बैठे बर्ड दिख रहे हैं, उनको सबसे पहले आपको एक अलग खाने में रखना होगा। उसके बाद ही आप उसका इलाज कर सकते हो। नहीं तो आपको पता है भैया वायरल डिसीज़ है तो ये बर्ड से बर्ड जल्दी फैलता है। जिस प्रकार छुआछूत की बीमारी हम बोलते थे या एडिस की बीमारी हम बोलते थे कि भाई संपर्क में आने से एक दूसरे के फैल जाती है, यही आईबीडी का लक्षण होते हैं। जो एक दूसरे के संपर्क में आएगा तो दूसरे बर्ड को भी फैलाएगा, मोर्टेलिटी भी ज़्यादा करेगा। हम एक इलाज और भी कर सकते हैं, जैसे आपको लग रहा है आईबीडी हमारी बनने वाली है तो उसमें आप आईबीडी की वैक्सीन दूसरे बर्ड को दे सकते हो, जो कि 12 दिन पर होती है। 12 दिन पर हमें वैक्सीन बर्ड पर करनी पड़ती है, तो ये हम बर्ड इस आईबीडी से बच सकते हैं। और मैं वो भी बता देता हूँ कि भाई अगर हमारे फार्म में आईबीडी बन गई तो भी कैसे बचा। पोस्टमार्टम का मतलब ही होता है जो बर्ड हमारा मर गया, दूसरे बर्ड को तो हम सेफली रख लें, जिससे कि जो बर्ड हमारे लग रहे हैं, अगर फार्म में 10 बर्ड को आईबीडी शो हो रही है, भाई मोर्टेलिटी आज हमारी बड़ी है, तो दूसरे बर्ड को हम जो आपको छोटे दिख रहे हैं उनको छाँट कर बाकी बर्ड को आप वैक्सीन दे सकते हो। जब भी दूसरा बर्ड आपका बच पाएगा उसके बाद आप दवाइयाँ भी लगा सकते हो। और आईबीडी की वैक्सीन सस्ती वैक्सीन होती है जो मार्केट में हर एक शॉप पर, पोल्ट्री की शॉप पर अच्छे से मिल जाती है। पानी का टेम्परेचर नॉर्मली रखना है। ज़्यादा अगर पानी का टेम्परेचर लो होगा तो भी आपको समस्याएं उत्पन्न होती रहेगी। ठंड के अंदर तो आप नॉर्मल दे सकते हो, गर्मी में आपके पानी का टेम्परेचर गर्म हो जाता है तो उसको नॉर्मल आपको अच्छे से पानी, ताज़ा पानी देकर ही वैक्सीन आप करनी होगी। ये तो हो गया एक इमरजेंसी का साधन जो आपको वैक्सीन का बताया है। बाकी बर्ड की इसमें ह्यूमिडिटी डाउन होती है, उसका भी मैं आपको बता देता हूँ। जिस प्रकार बर्ड की हमारी ह्यूमिडिटी डाउन होती है, हमें इस प्रकार की दवाइयाँ देनी है जिससे कि बर्ड की ह्यूमिडिटी डाउन ना हो। जैसे ह्यूमिडिटी बूस्टर हो गया, ई-केयर-सी वगैरह, हर्बल सी के प्रोडक्ट आते हैं, वो आप दे सकते हो अच्छे से, जो बर्ड को ह्यूमिडिटी देते रहें। विटामिन वगैरह अच्छे से देना होगा जिससे कि बर्ड अच्छे से आपका फीड पानी पे रहे और आपका फीड पानी ना छोड़े और आपको समस्या ना झेलनी पड़े। मल्टी मिनरल्स भी इसमें आप दे सकते हो, जिस तरह विटामिन के आते हैं। अपना 7 दिन तक का वायरस का लोड रहता है। 7 दिन के बाद मोर्टेलिटी आईबीडी की धीरे धीरे डाउन आती है। इतनी डरने वाली बात नहीं होती। क्यों, यह से बचने के लिए पहले ही हमें अपने सेफली ही आपको चलना होगा, नहीं तो आपको समझ। और आपको पहले दिन वैक्सीन हैचरी से होकर आती है या नहीं होकर आकर आती तो आपको हैंडी किल्ड की वैक्सीन पहले दिन करनी है। इसके बारे में, हैंडी किल्ड के बारे में भी बताऊँगा।
और उस 7वें दिन आपको रानीखेत की वैक्सीन करनी है। उसके बाद 12वें दिन पर या 11वें दिन पर आपको लसोटा वैक्सीन, नहीं लसोटा नहीं, दूसरी लसोटा तो आईबीडी की वैक्सीन होती है, वो उसकी रानीखेत की आईबीडी की वैक्सीन के बारे में 14वें दिन पर गंबारों की वैक्सीन करनी है। 7वें दिन पर भी होती है, 14 दिन पर भी होती है, पर आपको 12-13 दिन पर ही आपको वैक्सीन करनी पड़ेगी, जब जाकर आप अपने बर्ड को कवर कर पाओगे। ये तो आपको आईबीडी की वैक्सीन करनी ही करनी होगी, बैच में नहीं। आईबीडी तो आपके हर बैच में समस्या लेकर आएगी। क्यों? आपका मौसम का उतार चढ़ाव हर एक मौसम में रहता है, हर एक मंथ में रहता है, जिससे कि आपका बर्ड दिक्कत में आ जाता है और यह समस्या कर सकता है। और इसमें आप विटामिन ज़्यादा देकर रखोगे तो आपकी बर्ड की ह्यूमिडिटी भी नहीं घटेगी और आपको समस्या भी नहीं होगी, झेलनी पड़ेगी। और यह वायरस होता है 7 दिन तक ही इसका लोड रहता है। 7 दिन के बाद यह अपना 7 दिन के बाद ऑटोमेटिक ही धीरे धीरे कम आना चालू हो जाता है। अगर बाई चांस आपके फार्म में आईबीडी आ गई है तो आपको मिलर मिक्सर विटामिन देते ही रहना है। इसमें किडनी प्रेशर भी देते रहना है, क्योंकि किडनी पर भी बहुत ज़्यादा असर होता है, आपको बहुत ज़्यादा समस्या होती है। पहली बात तो किसी फार्मर भाई के आईबीडी की समस्या आए ना, आने से पहले अपनी वैक्सीन दो, उसके बाद अपना मिलर मिक्सर और विटामिन पे ध्यान रखो 12-13-14 दिन के बाद, जिससे कि आपको इतनी भयंकर समस्या का सामना नहीं झेलना पड़ेगा, जिससे फार्म भाई का नुकसान ना हो और प्रॉफिट ही हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करना, आपका एक लाइक हमें बहुत मोटिव देता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।